नूर वजीर हूँ दी फ्रंटियर वाइस से। आपने जमीयत उलमाए इस्लाम सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के खिताब की बात की, लेकिन इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कई ऐसी बातें की है, परवेज़ रशीद साहब ने भी बातें की है, ख्वाजा सदर रफीक ने भी की है, और इसके अलावा निहाल हाशमी साहब जो कि मौजूदा गवर्नर है, उसने ये बात की थी कि आप लोगों पर हम ज़मीन तंग कर देंगे। तो उसका आपने जिक्र नहीं किया, क्या वजह है? और दूसरा ये है कि आपने अपनी हिफाजत की बात की कि हम इस्लामाबाद में बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में महफूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बाहरी इलाका और फिर बलूचिस्तान के लोग महफूज क्यों नहीं है? क्या फौज आईन की पासदारी के मुताबिक अपना रोल अदा कर रहा है? देखिए सब नहीं एक आराम से, कोई जल्दी नहीं। पहली बात तो ये है कि ये तो घिसा पिटा सवाल आने ही आना था, मुझे पता है। किसी एक जगह के ऊपर बताएं कि उन्होंने किसी शहीद का, किसी गाजी के बारे में ये बात की हो कि वो जो खून दे रहे हैं वो हमारे टैक्सों से दे रहे हैं, वो जो शहीद है, गाजी है, वो सैलरी की खातर अपनी जानें दे रहा है, तो मैं इसी वक्त मजम्मत नहीं, जो छोड़ के यहाँ से मैं बाहर चला जाऊँ, इस बात का तो ये जवाब है। मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हमने भी मार खाई है, लेकिन इस मुल्क को गाली नहीं दे सकते। अपने शहीद के ऊपर उंगली नहीं उठे। जो बात की आपने KPK की और बलूचिस्तान की, क्या KPK के अंदर जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए कोई बाहर से आए हुए हैं? जो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए हैं, 1 लाख रुपये पर पर्सन ले रहा है BLA का, वो बाहर से आया हुआ है। वो उसी अफगानिस्तान से अंदर एंटर होता है और होकर करता है। तो उसका पहली जो शील्ड है वो कौन है? पहली शील्ड मेरा फौज का जवान है जो शहादत देता है। 14 उठ जाते हैं, लेकिन फिर 14 जाते हैं शहादत के लिए। अगर वो शील्ड भी ख़त्म कर दी जाए तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सारा कुछ महफूज नहीं रहेगा। और ना महफूज रहने की वजह यही है कि उधर भी जो अभी तक पेशावर में लोग महफूज हैं, वज़ीर आला हाउस मौजूद है, गवर्नर हाउस मौजूद है, बड़े बड़े लोगों के हयादाबाद के बंगले महफूज हैं, इसी तरह कोयटा के बंगले महफूज हैं, कोयटा का वज़ीर आला हाउस महफूज है, कोयटा का गवर्नर हाउस महफूज है। तो वो महफूज इन शहादतों की बदौलत है। अगर निकाल देते हैं तो चीथड़ों की तरह वो आप बांट लेंगे आपको। हाँ जी, मौलाना फजल रहमान साहब जब स्पीच शुरू हुई है तो बड़ी ठीक स्पीच कर रहे थे, पीछे से एक पर्ची आई है। ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब ये हमारे पाकिस्तानी की जुबान बोल रहे हैं या कि आउट ऑफ कंट्री की? नहीं, मैं सीधा ये इल्ज़ाम कतन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैं पहले आपको बताया कि एहतराम के दायरे में रहते हुए मैं क्यों उसी डगर पे चला जाऊं। मैंने तो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया, और हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में गलती हुई हो, ये मैं कह सकता हूँ कि अल्फाज के चुनाव में, जज्बात में, क्योंकि जज्बात में की हुई बात किसी वक्त भी गलत अल्फाज निकल जाते हैं, हमसे भी निकलते रहे, हम ये नहीं कहते नहीं निकले, लेकिन उसका अजाला कर लेना चाहिए, उसको रजू कर लेना चाहिए। मैं ये बिल्कुल मौलाना के ऊपर ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन ये पूरी कौम का दिल दुख है, मेरे शहदा और मेरे गाजियों के लुहाइकीन का दिल दुख है। जत्थों की सूरत में जो मारा जाएगा दहशतगर्द है, जो इस्लामी रियासत की फ़ौज में होगा वो शहीद है। मैं फतवा दे रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ। जो रियासत का सिपाही होगा वो मारा जाएगा, वो शहीद है। जो जत्थों में मारा जाएगा वो हराम मौत है, वो दहशतगर्द है। तो इंशाल्लाह उन दहशतगर्दों को जितनी तादाद में मारना हुआ मारेंगे। कि डरने वाली बात, हम सारी कौम को निकल के बात करनी होगी, सच को सच कहना होगा, झूठ को झूठ कहना होगा। वक्त के साथ हमने क्लैरिटी के साथ सियासत की है, हमने हर चीज़ को सामने रख के उसका फैसला किया है। हमने ये नहीं किया कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं यहाँ आके बैठ के तो मैं इतना बड़ा आके तो आपके साथ, ये मेरे रात के जज्बात नहीं हैं, ये हमारे बहुत तस्से के हैं। जब हम अपने शोहदा की डेड बॉडीज़ को रावलपिंडी में आते हुए देखते हैं, जब हमारे देखें KPK का डेरा इस्माइल खान का कब्रिस्तान जाके बन्नू का मर्दान का देखें, सवात का देखें, क्या उसमें किसी शहीद की कब्र नहीं है? आप बलूचिस्तान में कोयटा देखें, ज़ियारत देखें, आप सिब्बी देखें, वहाँ पे नहीं है। सिंध में शोहदा की, हमारे मैं फ़ौज के शोहदा की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर ये भरा पड़ा है, चकवाल भरा पड़ा है, अटक भरा पड़ा है। ये किसी एक सूबे की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। 40,000 कश्मीरी मौजूद है उसमें। जी सर, रज़ा आबिद रोज़ TV चैनल से। अच्छा सर, मेरे दो मुख्तसर सवाल है। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में आपके कुलीग हैं, और जब ये 27वीं तरमीम होती है आप लोग हर दूसरे दिन उनके घर जाते हैं, तो क्या इस बयान पर आपने वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर कोई उनसे वजाहत तलब की? अब एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक बचत स्कीम थी, वो तो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, तो आपके नाम के साथ लिखा जाएगा कि आपने साफ़ी को रियायत ख़त्म कर दी, तो ये अगर आप वो बहाल कर देखें, इसमें जो बहुत बड़ा काज है,
जिसके ऊपर बात हो रही है, आपने पहली बात जो की उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। देखें, ये आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त हम कौन सी बात कर रहे हैं इस वक्त। देखें ना, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, पहली गुजारिश ये है कि हम उनके घर क्यों नहीं जाएंगे। हमारी कोई लड़ाई एज सच उनके साथ नहीं है, ना होगी, ना हम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मौलाना की जगह किसी और ने ये बात की होती तो शायद हमारा तरीक़ाकार कुछ और होता। लेकिन ये मौलाना क्योंकि एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, मैं कहता हूँ अल्फाज की सिलेक्शन में गलती हुई है और उससे पूरी कौम की दिलाजारी हुई है, ये भी क्लैरिटी के साथ कहता हूँ। लोहाइकीन के दिल दुखे हैं, उस माँ को क्या माँ पर क्या बीती होगी। उस छोटे छोटे ये जितने शोहदा हैं, इनमें से 3 शोहदा ऐसे हैं, अभी तो मैंने बहुत चंद 12,000 शहीद हैं फौज के, मैं पुलिस के लोगों की बात नहीं कर रहा, वो भी हज़ारों की तादाद में। मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, वो 80 लाख के करीब 80,000 के करीब बनते हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि उन छोटे छोटे बच्चों को, उन बेवाओं पे क्या गुजरी होगी जो इस वक्त इत्मीनान के साथ बैठी हुई थी। वो माँ इत्मीनान के साथ थी, अल्लाह ने उसको सब्र दिया हुआ था कि मैं शहीद की माँ हूँ, मेरे बेटे ने अपने मुल्क की खातिर शहादत दी है, मेरे मुल्क की खातिर, सरहदों की खातिर शहीद हुआ है, हमारे इन घरों की खातिर, हमारी इज्जतों की खातिर, हमारे माल की खातिर शहीद हुआ है। तो वो आज बहुत परेशान है और इस हवाले से हमें कोई रियायत किसी से कोई बरतनी नहीं चाहिए। आपने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इकट्ठा काम भी की, सियासत में चल जी मैंने तो ऑन किया। ठीक है, ऑन किए, तो क्या आप उनसे बतौर सियासी कारकुन मुतालबा करेंगे कि वो अपना ये बयान वापस लें और खुदा से माफ़ी मांगें? मैं मेरा ख्याल है कि ये कहने में कोई हर्ज, माफ़ी वाला मेरा ख्याल है शहीद बहुत बड़ा रुतबा है। मुझे किसी शहादत के मौके के ऊपर किसी शहीद से माफ़ी मांगनी पड़े तो मैं खुदा की कसम करोड़ दफ़ा मांगने के लिए तैयार। मुझे कोई नहीं यार, मुझे किसी की खुशामद नहीं करनी, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर था, मैं अपनी जद्दोजहद के नतीजे में एक फेडरल मिनिस्टर हूँ, लेकिन मुझे पता है इसके बाद भी मेरे बच्चों ने इसी पाकिस्तान में रहना है, मेरा बुढ़ापा भी इसी पाकिस्तान में गुजरना है। मैंने और आपने सब ने इसी जो यहाँ से अरबों रुपए लेके गए थे और कहते थे पाकिस्तान के में नहीं हम फलां जगह जा रहे हैं, वहाँ से तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ से तो अरबों रुपए सीज हो गए हैं। किराए के मकान में और अपने मकान का ये फ़र्क है, बस मैं ये बात बताना चाहता हूँ। आप अपना मकान छोटा हो, 2 कमरे का हो, क्वार्टर हो या बड़ा घर हो, अपना घर और दूसरे का 2 कनाल का F6 F7 में किराए का घर हो, तो वो बड़ा फ़र्क है उसके अंदर। ये चीज़ें मुझे और आपको समझनी चाहिए। तो ये बिल्कुल, अगर पूरी कौम के दिल दुखे हैं, शोहदा की अगर बेवा का दिल दुखा है, अगर उनके छोटे छोटे बच्चों का दिल दुखा है, अगर उसकी माँ का दिल दुखा है, तो मुझे और उनको अपने शोहदा के लिए माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर दुश्मन को भी एक मैसेज जाएगा, कि हाँ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिसका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उलमा कराम के अंदर, दीन के अंदर, इन सब रोलों को तो मैं माइनस नहीं कर सकता। किसी भाई ने क्वेश्चन करके उसको बहुत बड़ी खबर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसको रद्द कर दिया कि मैं सर किसी सूरत नहीं कहूँगा कि वो किसी की ज़ुबान नौ अल्फाज के चुनाव में गलती हुई है, गुस्से में गलती हुई है, और गुस्से वाली गलती रजू करने वाला इंसान अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी।